नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन के निकला है। वो माहौल ये है कि प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी पर कम हमलावर हैं, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। अब हमला इस हिसाब से कि उन्होंने कहा कि बेशर्म आदमी है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। न्यूज एजेंसी खबरों के मुताबिक एक रिपोर्ट है जिसमें प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया और प्रशांत किशोर ने यह बयान 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जेडीयू सुप्रीमो द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन मांगने को लेकर दिया है। पूर्व राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं प्रशांत किशोर, और उन्होंने कहा कि हाँ, नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे उनके पीठ में छुरा घोंपना। 2015 में मुसलमानों के अपार समर्थन से सरकार बनाई और 2 साल बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीएए मुद्दे पर नीतीश कुमार ने सार्वजनिक विवाद के बाद पार्टी से निकाले गए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक ऐसे कानून का समर्थन किया जिसने मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दी थी। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुसलमानों ने फिर से नीतीश कुमार का समर्थन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो महागठबंधन में लौटे, लेकिन इसके बाद वो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर ने अपने बयान को विस्तार से बताया और कहा कि अब उनकी पार्टी केंद्र सरकार के साझेदार है जिसके नेताओं ने विवादास्पद वक्फ बिल लाया है। जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के खिलाफ जनता के बीच असंतोष का हवाला देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार एक बेशर्म आदमी जिनके बिहार के लोग जिनसे नाराज हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और जल्द ही बेदखल नीतीश कुमार को कर देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि हिंदुओं को असुरक्षित महसूस कराया जाए और इसका चुनावी लाभ उठाया जाए। बीजेपी को बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने राज्य में कितनी फैक्ट्रियां स्थापित की है और बिहार के लिए क्या कुछ विकास किया है। ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर उपचुनाव में भी उतरे हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसको लेकर भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में कई सारे ऐसे बयान दिए जिसको लेकर ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति एक नई सिरे से शुरुआत हो रही है। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि 2025 में और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी कितना परफॉर्मेंस कर पाती है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।